जैसा कि हमारे संस्कृत के प्रश्न पत्र में आता है कि प्रश्न निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रश्न निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक अंडरलाइन किया हुआ शब्द होता है और उसी शब्द को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रश्न का निर्माण करते हैं। जैसे किसने, किसको, किसके द्वारा, किस में, किस लिए, क्यों, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनका संस्कृत में किस प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्न हमने नीचे दिए हुए हैं, काफ़ी सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी आए हुए हैं। देखिए पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि प्रश्न निर्माण करना बहुत ही सरल है, सिर्फ हमें शब्द रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी हमें शब्द रूप का यदि ज्ञान नहीं है तो हम प्रश्न निर्माण नहीं कर सकते। जिसमें अकारांत पुल्लिंग यानी राम शब्द के या बालक शब्द के रूप याद कर लीजिए। जितने भी अकारांत शब्द हैं वो सारे के सारे वैसे ही चलते हैं। और आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द जैसे लता के, रमा के या नायिका, गायिका यानी जिसके पीछे आ आता हो वो शब्द याद कर लीजिए। और ईकारांत स्त्रीलिंग जैसे नदी, इस प्रकार के जो शब्द हैं इनको आप याद कर लीजिए। उसके अलावा नपुंसकलिंग शब्द, इनमें आपको ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द जो है वो पुल्लिंग के तरह ही चलते हैं, सिर्फ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन होता है। उसके अलावा पुल्लिंग तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान रूप चलते हैं। प्रश्न निर्माण किम शब्द के रूप से होता है। सबसे पहली बात है कि प्रश्न निर्माण जब हम संस्कृत में करेंगे तो उसमें किम शब्द के शब्द रूपों की आवश्यकता हमें होगी। अतः हमें किम शब्द के शब्द रूप को याद करना बहुत ही आवश्यक है। अब किम शब्द के शब्द रूप याद करने के लिए हमारा आप वीडियोस देख सकते हैं, हमारे वीडियोस भी हैं। किम शब्द के शब्द रूप कैसे होते हैं वो भी हमने बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। किम शब्द के रूप जो है वो पुल्लिंग में पुल्लिंग की तरह चलेंगे और स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के चलेंगे। जैसे कह रामः या बालकः, कौ बालकौ, के बालकाः। तो कह, कम, कौ, केन, काभ्याम, कई, और उसी तरह से उसके बाद में कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्य, इस प्रकार से हमारे ये सारे रूप चलते हैं। यदि स्थानवाचक शब्द हो तो कुत्र शब्द का प्रयोग करना चाहिए, चाहे किसी भी विभक्ति में हो। यदि स्थानवाचक शब्द है तो हमें कुत्र शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और यदि संख्यावाचक शब्द है तो कति शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कुत्र का मतलब होता है कहाँ और कति का मतलब होता है कितने। यानी मेरे पास 100 रुपये हैं तो मेरे पास कितने रुपये हैं। तो मम समीपे शतम रूप्यकाणि सन्ति, तो मम समीपे कति रूप्यकाणि सन्ति। देखिए अब निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर जो है, इनके जो प्रश्नों के उत्तर जो है मैंने सबसे लास्ट में दे रखे हैं। हम सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं। आपके पेपर के अंदर भी इसी तरह से आएंगे कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद जो ये दिए हुए हैं जिसको मैंने कलर से भी कर रखे हैं, इनको आप ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाना है। जैसे रसालाह, तो रसालाह, रसालह शब्द होता है रसालाह, इसका मतलब ये पुल्लिंग का बहुवचन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? के आंसर हो जाएगा। जैसे ये रहा के। उसके बाद में सूर्योदयात, सूर्योदयात ये पंचमी का एक वचन है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? कस्मात। अब देखिए प्रथमा का बहुवचन भी आपको याद रखना पड़ेगा और पंचमी का एक वचन भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में देखते हैं तो लगभग समानताएं आती रहेगी। जैसे बालिकया, तो आंसर क्या हो जाएगा? कया। बालिकया, कया, यानी बालिका जो शब्द है उसके साथ हमने क्या कर दिया? क जोड़ा और या पीछे लिखा हुआ हमने या लिख दिया। उसी तरह से खला नाम, तो ये खल शब्द होता है और खल का मतलब होता है शत्रु, दुष्ट, है ना। तो दुष्ट होता है, तो खला नाम, इसका क्या बन जाएगा? केशाम। षष्ठी का बहुवचन है। मोदकानी, कानी, ये नपुंसकलिंग का शब्द है। निद्रा, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो का, निद्रा का। सज्जनाह, ये पुल्लिंग का बहुवचन हो गया वापस, तो के, ये सीबीएसई 2011 में भी आया हुआ है। गुरुवचनम, किम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि नपुंसकलिंग का शब्द है तो किम, के, कानी ऐसे रूप चलते हैं तो किम शब्द का प्रयोग होगा। प्राणी नाम, पुल्लिंग का प्राणी, नकारांत शब्द है पुल्लिंग का, तो इसलिए इसमें आएगा केशाम, षष्ठी का बहुवचन है ये। सुखदा, यहाँ पे आएगा का। जनस्य, कस्य। चक्षुषः, ये चक्षुष शब्द होता है, सकारांत होता है ये, और इसकी षष्ठी विभक्ति यानी द्वितीय का बहुवचन भी होता है और षष्ठी का एक वचन भी होता है और पंचमी का एक वचन भी होता है। चक्षुषः यानी षष्ठी लगाएंगे यहाँ पे। लोके चक्षुषा दानम दुष्करम अस्ति, संसार में आँखों का
तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कस्य। अनृतम वदसि चेत काकः, कह, काकः पुल्लिंग शब्द है तो कह आ जाएगा। सर्वेशाम, ये सर्वनाम शब्द है तो सर्वेशाम, केशाम षष्ठी का बहुवचन है। पिच्छा नाम, ये कासाम आ जाएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है तो स्त्रीलिंग के अंदर किम शब्द के रूप चलते हैं, वो लता की तरह चलते हैं, तो लता नाम कासाम। उद्याने, ये स्थानवाचक आ गया तो हम इसके लिए जगह क्या लिखेंगे, कुत्र। एक सहस्र पंचशतम, एक सहस्र पंचशतम, ये संख्यावाचक शब्द है तो हम क्या लिखेंगे, कति। कति छात्राः सन्ति, एक सहस्र पंचशतम छात्राः सन्ति। बलिवर्दाभ्याम, देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है, बलिवर्द शब्द होता है तो बलिवर्द की जगह हम क्या लिखेंगे, क, तो क्या हो जाएगा, काभ्याम। चत्वारः, वापस संख्यावाचक शब्द आया है, हम क्या लिखेंगे, कति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीत, इसका मतलब है यहाँ पे प्रथम पुरुष का प्रयोग किया हुआ है, सॉरी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है, एक वचन का प्रयोग किया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, कहा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे आंसर दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारा आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, और प्लेलिस्ट के अंदर प्रश्न निर्माण से संबंधित वहाँ पे वीडियोज़ बने हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।